सर मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने। सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए। तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। वाह, बीजेपी मुंह पे राम बगल में छुरी। आजकल बहुत आ रही है आपको युवाओं की याद, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे वे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, हर कोई युवाओं को लुभाने में जुटा हुआ है। आपने वीडियो देखा, ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा विद्यार्थी मंथन कार्यक्रम के जरिए युवाओं छात्रों से जुड़ते हैं। छात्र अपने अपने सवाल रखते हैं, मुख्यमंत्री जी उन सवालों में शामिल होते हैं, बताते हैं कि क्या कमी रह गई। कई बच्चों से पूछते हैं, तुम्हें एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या करोगे? बच्चे बताते हैं, हम क्या करेंगे भाई, हमारी गलियां खराब है, हमारा ये खराब है, सब बताते हैं। लेकिन जिस छात्रा को आपने सुना, इन्होंने तो भाई साहब सरकार की पोल खोलकर रख दी, बीजेपी सरकार की पोल खोलकर रख दी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं धोती ना खुल जाए वाला स्टाइल उनका देखने को मिला और कन्नी काटते हुए नजर आए। लड़की साफ तौर पर कह रही है कि भाई मैंने नेशनल में गोल्ड जीता है, अब मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही थी, लेकिन मुझसे घूस ली गई। अब आप सोचेंगे भाई साहब इतना बड़ा मुद्दा इसने उठा लिया, हमारे देश की एक बेटी जिसने नेशनल खेला, आज वो इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रही थी तो उससे घूस ली गई। तो भाई सीएम को गुस्सा आना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुस्सा आना चाहिए और कार्रवाई की बात कही जानी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। चुप करा देते हैं मुख्यमंत्री जी और कहते हैं बेटा बैठ जाओ, ये तुम्हारा कोई समस्या, कोई बड़ी समस्या नहीं है। एक बेटी, और क्या बीजेपी का नारा क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर उनसे पैसा लो आगे मत बढ़ने दो, ये नारा भी बीजेपी को अब उसमें जोड़ देना चाहिए। कुल मिलाकर ये मामला सोशल मीडिया पर उठा हुआ है। आप पुष्कर सिंह धामी का बयान सुनिए और उसके बाद इस छात्रा ने सफाई भी दी है। आपने पहले बयान सुना कि मेरे से 1.5 लाख की रिश्वत ली गई और उसके बावजूद मेरे पास पैसे नहीं हुए तो मैं नहीं जा पाई। जब मुख्यमंत्री से कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा बेटा बैठ जाओ। सुन लीजिए आप। सर मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने। सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए। तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो आपने मुख्यमंत्री को सुना। अब छात्रा जो सायरा है जिसने ये मामला पूरा उठाया कि मेरे से रिश्वत मांगी गई थी, उसका बयान भी आ गया है। जब ये वीडियो वायरल हो गया, कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष दल बीजेपी को घेरने लग गए, पुष्कर सिंह धामी बैकफुट पर आने लग गए। उसके बाद सायरा का एक और सफाई देते हुए बयान आता है। वो कहती है मैं घबरा गई थी और अपना संयम खो बैठी। मैंने स्वर्ण पदक जीता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मेरा चयन हुआ। मुझे सीधे तौर पर 1.5 लाख रुपए की प्रायोजन राशि मिल रही थी, लेकिन यात्रा और सुरक्षा शुल्क जैसे खर्चों के लिए मुझे 50,000 रुपए खुद देने थे। मैं व्यवस्था नहीं कर सकी और नहीं जा पाई। कुल मिलाकर 50,000 रुपए के चक्कर में हमारी बेटी इंटरनेशनल खेलने से रह गई। ताइक्वांडो में इसने स्वर्ण जो है गोल्ड मेडल जीता था, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल में जीता। इंटरनेशनल के लिए अभी लड़की का भले बयान दिलवाया गया हो, जो भी रहा हो, लेकिन फिर भी ये मान रही है कि 50,000 रुपए कम रह गए जिस वजह से मैं नहीं खेल पाई। भाई मुख्यमंत्री जी आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, आपको इस पर जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी कि किसने घूस लेने की कोशिश की। आखिर 50,000 रुपए कम पड़ रहे थे तो भाई 50,000 रुपए दे नहीं सकते थे? एक देश की बेटी, मतलब राज्य का तो नाम रोशन होता ही होता, साथ में देश का भी तो नाम रोशन होता ना, कि भारत की बेटी, उत्तराखंड से आई हुई बेटी जो है गोल्ड जीती नेशनल में, क्या पता इंटरनेशनल में कमाल करती, गोल्ड जीत जाती। मतलब 50,000 रुपए के चक्कर में बेटी जा नहीं पाई, इसका जो बात का बयान है। शुरुआत में तो इसने कहा 1.5 लाख रुपए की घूस ली थी। तो मुख्यमंत्री जी घूसखोर आपके जो है ना वो नेता हैं, आपके अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। चुनाव आ रहा है, चुनाव में कहीं ये महंगा ना पड़ जाए आपको। बाकी आप लोग किस तरह देखते हैं इस रिपोर्ट को, अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। नमस्कार।